अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 12.4। एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एज यू कैन सी द टेबल शोज लेंथ्स ऑफ 100 टेलीफोन कॉल्स। सो दिस इज द टेबल, दीज आर द ग्रुप वैल्यूज़। मतलब ये ग्रुप की फॉर्म में दी हुई हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। हमने कैलकुलेट क्या करना है इसमें, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मीन टाइम इन मिनट्स, और उसके बाद उसी मिनट्स वाले मीन टाइम को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो आज पहले इसका मीन फाइंड करेंगे, देन उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स को सेकंड्स में। चलें जी, इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जब इस तरह की ग्रुप वैल्यूज़ गिवन हो और उससे अपने मीन निकालना हो तो आपको वहाँ पर x की वैल्यू चाहिए होती है। मीन टू से एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, जिसकी मदद से आप मीन वाला फार्मूला लगाएं और उसको मीन को फाइंड कर लें। मीन टू से यहाँ आपके पास f दिया हुआ है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो आपके पास मीन निकाला था मैंने, उसमें वैल्यू ग्रुपिंग यानी इसमें ग्रुप फार्मूला में जहाँ यानी जो ग्रुप दिए होते हैं ग्रुप वैल्यूज़ के लिए जो हम x था वो कैलकुलेट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले x फाइंड करेंगे, फिर x फाइंड करके जो आपके पास मीन का फॉर्मूला था, एवरेज लेनी थी जो आपने फॉर ग्रुप वैल्यूज़, वो आपका था समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी और जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं यानी जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके तो उनको ऐड करना होता है, देन उनको फ्रीक्वेंसी के समीशन पे डिवाइड करते हैं। तो हम चलें इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड करेंगे समीशन समीशन कह रहा हूँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो यहाँ पर ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं टाइम की, इनको आपने ऐड करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी कि इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली इसको फाइंड करने का मेथड आपके पास ये है, यहाँ पे 0 है और 1 है, 0 और 1 को ऐड करें, उसको 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.5। यानी कि ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली आप वैल्यूज ले रहे हैं x की। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू है। सेकंड वैल्यू जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी 1 + 2/2। तो ये मैं लिख रहा हूँ 1 + 2/2, तो ये आपके पास निकलेगी 2 + 1 3, 3/2, ये 1.5 आ जाएगी, 1.5। सिमिलरली 4 + 2 यानी कि 2 + 4/2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज़ 3। ये एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला काम आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये किस तरह करना है। आपका कंसर्न सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ है कि एक्स वाली वैल्यूज़ यहाँ से हम किस तरह निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। 4 + 6, सो 4 + 6/2, तो 4 + 6/2 आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 और 4 10, 10/2 दैट इज़ 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे निकाल रहे हैं 8 + 6 है या फिर 6 + 8 है, तरतीब से इज इक्वल टू 8 and 6 14, 14/2 दैट इज़ 7। फिर 8 + 10 है यानी कि 8 + 10/2, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 18/2 दैट इज़ 9। और लास्ट वन आपके पास है 10 + 15, 10 + 15/2 एंड दैट विल बी 15 and 10 कितने कितने होते हैं 25। 25 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 25 को आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 12.5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम बढ़ेंगे fx फाइंड करने की तरफ, यानी हम यहाँ से fx फाइंड करेंगे, fx की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला के अंदर है fx की वैल्यू आती है हमारे पास, तो इसका समीशन लेना होता है। इसको f को x से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे कि कैलकुलेटर से मैंने यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेट करनी है, तो 12 को 0.5 से करें दैट इज़ 6, फिर उसके बाद 14 को 1.5 से करें, 14 1.5 से करने के बाद आ जाती है 21, फिर उसके बाद 20 को आप करें यहाँ पर 3 के साथ दैट विल बी 60, फिर उसके बाद 14 को करें 5 से, 14 को 5 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगी 70, फिर उसके बाद 12 को
7 से करें, 12 को 7 से करने के बाद आ जाती है 84, फिर 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 162, फिर 12.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली। एफ एक्स की सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको मीन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो समीशन एफ चाहिए, यानी एफ जितना है इसको सबको सम कर लें, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीशन एफ। तो समीशन एफ कितना आता है मेरे पास, 10 + 18 + 12 + 14 + 20 + 14 + 12, इन सारी वैल्यूज़ को जब जमा करेंगे ये बनती है 100। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो आप भी इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका कंसर्न बेसिकली मेथड के साथ है, मेथड आपको आएगा तब भी आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यूज़ को इनको भी सम कर लें, इसको आप लिखेंगे समीशन एफ एक्स। ठीक है, इन सब को सम कर लें। अब इस सब को आप सम करेंगे, इनकी जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी दैट विल बी 528। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं ए पार्ट की जानिब। तो ए पार्ट में आपने क्या करना है कैलकुलेट, यहाँ पे ए पार्ट में आपने फाइंड करना है मीन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ए पार्ट। तो ए पार्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा, मीन फाइंड करना है ना आपने। सो मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 528। समीशन एफ की कितनी है, दैट इज 100। तो यहाँ पर ए पार्ट का जो आंसर आपके पास बनेगा वो होगा 5.28। तो 5.28 का आंसर किस में निकला है, मिनट्स में निकला है। उसने कहा था ये मिनट्स में निकालना है, तो ये एक आंसर आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की जानिब, बी पार्ट की जानिब। सो राइट योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब जो हमने इसको कन्वर्ट करना है ना, इसको मिनट्स और सेकेंड्स दोनों में कन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि जितने मिनट बनते हैं जितने सेकंड बनते हैं, दैट इज टू इजी। एज वी नो, हम सब जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। एक मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकंड्स। सो ये मिनट्स हैं। जब बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं, हम बी पार्ट करने लगे हैं, ये लें बी पार्ट कर रहे हैं। तो जब बड़े से छोटे यूनिट में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, तब डिवाइड करना पड़ता है। तो हम यहाँ से मिनट्स में सेकंड्स में जा रहे हैं, यानी एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बेसिकली 60। तो मैं इस वैल्यू को जो मेरे पास आई है, यानी ये जो मीन आई है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5.28 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा, ये करने के बाद मेरे पास बेसिकली आंसर क्या बनता है, देखें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे जो सेकंड्स बनेंगे, सेकंड्स आपके पास बन रहे हैं 316, और साथ में पॉइंट भी आ रहा है। पॉइंट में आप साथ में लिख रहे हैं 8। तो ये है बेसिकली सेकंड्स, लेकिन हमने आंसर मिनट्स और सेकंड्स दोनों में लिखना है। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है सेकंड्स। ठीक है, तो ये SCC, इसका मतलब है सेकंड्स। अब जब मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखूंगा ना, देखो बच्चों, ये 316 है, यानी कि ये 316 है, इसका मतलब 316 सेकंड है। आप ये सोचें कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर इसको आप सेकंड्स को मिनट्स के हिसाब से काउंट करें, यानी कि आपने मिनट से सेकंड में किया है ना, अगर ये देखें 316 सेकंड में मिनट कितने होते हैं, तो इसमें से आपको एक मैं जनरल सी बात बड़ी आसानी से बताता हूँ। इसमें से बच्चों मैं 300 सेकंड्स को अलहदा कर रहा हूँ, और जो बाकी आपके पास 16.8 है ना, यानी कि जो ऊपर वाले 16.8 हैं सेकंड्स, उनको अलहदा कर रहा हूँ। आसानी से आपको पता चल जाएगा जो 300 सेकंड्स है ना, क्योंकि एक मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, और अगर इसको काउंट किया जाए या देखा जाए 60 पे डिवाइड किया जाए इसको, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आता है कि ये बनते हैं 5 मिनट्स। कितने बन जाते हैं, 5 मिनट्स। और ये अगर देखा जाए ये तो ऑलरेडी सेकंड्स हैं, ये मिनट्स नहीं हैं। तो 16.8 यानी 16 सेकंड आपके पास पूरे हैं, और जो 17th सेकंड है वो भी होने वाला है। तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं 17 सेकंड्स। तो इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से कि ये बनता है 5 मिनट्स 17 सेकंड। तो ये आपका आंसर बनता है इसका, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट कर दिया आपके लिए ताकि टाइम बचे, और हम इसे देखेंगे कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये
2 टेबल्स गिवन है आपको, ठीक है। इसमें एक सेपरेट डाटा, इसमें एक सेपरेट है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 एथलेटिक्स टीम्स हॉक्स एंड ईगल्स आर अबाउट टू compete in a race. The masses of the team members are shown. 2 एथलेटिक टीम्स हैं, एक का नाम हॉक है और एक का नाम ईगल है, ठीक है। वो दोनों compete कर रही हैं एक रेस में। उनके मेंबर्स के जो मैसेज हैं ना, वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये हॉक्स के मैसेज हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज है आपके पास ईगल्स के। तो हॉक्स के जो मैसेज हैं 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 100। और अगर देखा जाए आपको ईगल्स के लिए भी सेम वही मैसेज हैं, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 और 85 टू 100, ठीक है। क्योंकि एक रेस में compete कर रही हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उनके मैसेज तकरीबन एक जैसे ही दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। तो बेसिकली फिर इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सबसे पहले हमने मीन करना है, हाँ, यानी कि मीन मैस हमने कैलकुलेट करना है ईच टीम, दोनों टीमों के लिए, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, ठीक है। कैलकुलेट रेंज, इन मैसेज की रेंज कैलकुलेट करनी है और फिर ए और बी को देखते हुए हमने कमेंट करना है, ठीक है। यानी हमने कमेंट करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कमेंट ऑन योर आंसर फॉर ए एंड बी, दोनों के हिसाब से अगर देखें। अच्छा, अगर मैसेज सेम है तो डिफरेंट क्या है, सोचने वाली बात है। तो डिफरेंट यहाँ पे आपके पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी, इसकी चेक करें फ्रीक्वेंसी और है सारी, और इसकी आप चेक करें फ्रीक्वेंसी और है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि एक्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा। एक्स फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों मैसेज को, यानी कि जो ग्रुप वैल्यूज़ होती हैं ये जो आपको दी हुई हैं, इनको प्लस करें, प्लस करके 2 पे डिवाइड करें। तो ये तरीका मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ इनकी प्लेस कर रहा हूँ। 55 प्लस 65 में जब करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 55 प्लस 65। तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ मेरे पास निकलेगी वो होगी 60, ठीक है। 65 और 75 को जब प्लस करेंगे, प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, दैट वुड बी 70। 75 को 85 पे जब 85 से प्लस करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 80 निकलेगी। इसी तरह 85 प्लस 100 करके जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना आपको पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, सो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये निकलेगी बच्चों आपके पास 92.5। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना था, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने मीन कैलकुलेट करना है ना। तो ग्रुप वैल्यूज़ जिसमें इस तरह की वैल्यूज़ दी होती हैं, ग्रुप वैल्यूज़ के लिए, ग्रुप डाटा के लिए आपने मीन जब फाइंड करना होता है तो उसके लिए वो फार्मूला लगाते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो एफ एक्स आपको इसलिए फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पे अब समीशन एफ एक्स फाइंड करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 120, 70 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट विल बी 560, 12 मल्टीप्लाई बाई 80, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 960 आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ एक मतलब आपका कंसर्न मेथड के साथ है, मेथड आएगा तो फिर आप इजीली इसको करना सीख जाएंगे। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 92.5 को 3 के साथ, तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा 277.5, ठीक है, 277.5। इसके लिए आपने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाएं इसकी तरफ, इसकी भी साथ ही कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों के फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को एंड करेंगे हम। अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, देखें क्योंकि मैसेज तो सेम है आपके, अगर मैसेज सेम है दोनों साइडों पे तो फिर इसका मतलब एक्स भी सेम आएगा। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे कितना आएगा 70, यहाँ पे कितना आएगा 80, बिकॉज मैसेज आर सेम सो द वैल्यूज़ विल बी सेम। यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही मैसेज यहाँ पे हैं। तो फिर ये लास्ट वाली कितनी थी 277.5, ठीक है। अब लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी उससे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60। फिर 70 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 490। 13 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 और ये 1040, ठीक हो गया। फिर आप जब 90 यहाँ पर आपके पास आ रही है, अच्छा ये वैल्यू मैंने ये लिखनी थी, ओके एक्स वाली ये लिख दी है एफ एक्स की, वेट ये भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक्स की वैल्यू आनी थी, दैट वुड बी 92.5, ठीक है। 92.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, इसको आना चाहिए 370, ठीक है, 370, ये मैंने कैलकुलेट कर ली साथ ही। 92.5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 370। अब देखें बच्चों, इसको जब समीशन किया, सम किया,
हमने यहाँ पे समीशन एफ चाहिए। तो समीशन एफ कितना आया, 12 एंड 3 20 15 15 एंड 8 23 और ये 25 हो गया। इसके लिए समीशन एफ एक्स कितना आया, समीशन एफ एक्स। इन सब को जब मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद जो मेरे पास टोटल वैल्यू आती है वो आती है 1917.5। ओके, तो ये आपके पास इन दोनों के लिए निकल आई, समीशन एफ बी और समीशन एफ एक्स भी। इसका मीन कैलकुलेट कर लें साथ ही यहाँ पर। तो ए पार्ट मीन मैस ऑफ ईच टीम, तो साथ ही यहाँ पे ए पार्ट आप कर लेंगे। इसका ए पार्ट कर रहे हैं हम बच्चों इसका, तो ये मैं लिख रहा हूँ ए पार्ट। दोनों टीम्स के लिए हमने मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स 1917.5 ओवर समीशन एफ कितना है, दैट इज़ 25। तो यहाँ पर आंसर कितना निकलता है इसका, निकाल के लिख लें साथ ही। तो मैं इसको अभी डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 76.7 kg में होगा ये आंसर, क्योंकि ये मैसेज आपकी बुक में किलोग्राम में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ आ जाएं, समीशन एफ करें। अब इसका भी आपने निकालना है, तो समीशन एफ करेंगे 7 एंड 1 8, 8 एंड 13 ये होते हैं 21 और 21 एंड 4 25। तो ये हो जाएगा समीशन एफ इज इक्वल टू 25। ये भी 25 ही निकल आया। एफ एक्स को कैलकुलेट करें। अब जब मैं एफ एक्स की एडिशन करता हूँ, एफ एक्स की एडिशन करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है वो है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1960। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा लें और मीन फाइंड कर लें। यहाँ पे दूसरा, ये सेकंड मीन फाइंड कर रहा हूँ मैं आपके पास। तो ये आएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ इज इक्वल टू, अब समीशन एफ एक्स क्या है 1960 डिवाइडेड बाय 25, कितना आ गया ये। जब बच्चों इसको मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 78.4 kg। ये आंसर निकल रहा है 78.4 kg। ये ए पार्ट आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में वो कहता है रेंज ऑफ मैसेज फाइंड करें। तो बच्चों इसकी हम फाइंड कर रहे हैं रेंज। रेंज में आपके पास आर मैक्सिमम और आर मिनिमम को आपने यहाँ पर माइनस करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों आपके पास यहाँ पर रेंज मैक्सिमम है कौन सी। बेसिकली जो ग्रुप्स आपके पास गिवन है ना, ये मैथ्स के लिए ये ग्रुप या ये मैथ्स के लिए ये ग्रुप, अब हैं तो दोनों एक जैसे ही, तो इसका मतलब दोनों की रेंज एक जैसी निकलेगी अगर देखा जाए तो। हमने बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल डाटा तो दिया नहीं हुआ, ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, तो ग्रुप में सबसे मैक्सिमम ग्रुप की वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, वो आपके पास है 100। और मिनिमम क्या है अगर देखा जाए वो है 55, या इधर से देख लें। ठीक है, ये भी वही है 55। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगी आपके पास 100 माइनस 55 दैट इज़ 45। और ये सेम होगी दोनों के लिए, सेम फॉर बोथ, इसकी और इसकी दोनों की सेम, क्योंकि दोनों के मैथ सेम है। ठीक है, तो इस तरह बी पार्ट भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों के लिए सेम होगी रेंज। एज वी नो रेंज इज सेम फॉर बोथ ग्रुप्स, सो आई एम राइटिंग है, उसने कहा कमेंट करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज इज सेम फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, तो ये एक तो हमारा ये कमेंट हो गया। सेकंड आप ये लिखेंगे कि ईगल्स हैव लार्जर एवरेज या मीन, ठीक है, देन हॉक्स। तो ये आपने कमेंट कर दिया है, इसके ऊपर बता दिया है कि यहाँ पर ईगल्स का जो एवरेज निकला है ये चेक करें। ये दूसरे वाला ईगल्स का है ना, ये पहले वाला जो मैंने निकाला था ये हॉक्स का था, ये हॉक्स का है, इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये लें, ये हॉक्स का है और ये वाला किसका है, ईगल्स का। तो ये ज़्यादा है आपके पास इससे, ठीक हो गया। एक ये निकला था और एक आपने ये निकाला था। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। इस तरह के बाकी क्वेश्चन भी हैं, तो इसको देखते हुए आपने सॉल्व करने हैं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी आपको इससे फर्दर एक्सरसाइजेज सॉल्व करना बताएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।